बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। काजी फाइज ईसा साहब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जनाब अब तो गवाहियाँ सामने आ गई हैं। क्या हुआ है, किस वजह से काजी फाइज ईसा साहब चीखने लग गए, इस पर हम बात करेंगे। और पहले 9 बजे कल फैसला सुनाया जाना था और कल जुम्मतुल मुबारक भी है। आप सब समझदार हैं, जुम्मतुल मुबारक है और कल मखसूस नशिस्तों का फैसला आना है। पहले 9 बजे का कहा गया, अब 12 बजे, और वो भी फुल कोर्ट। पहले रेगुलर बेंच ने सिर्फ फैसला सुना देना था मुख्तसर, अब फुल कोर्ट ही तमाम जजेस 13 के 13 जजेस बैठकर ही इस फैसले को सुनाएंगे। ये चक्कर क्या है, किसने आवाजें सुनी है काजी फाइसा के ऊंची ऊंची बोलने की, और कौन इस बारे में बता रहा है, गवाहियां किसकी तरफ से आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन देखिए, कुदरत का अपना एक निज़ाम है। हैरान हो जाता है इंसान कि सब ताकतें एक तरफ हों, चीज़ें मैनेज की जा रही हों, नैब जैसा इदारा, पुलिस, FIA, सब इदारे, सारी हुकूमत एक काम पर लगी हुई है कि जेल में बैठे एक शख्स को सज़ा देनी है, वहीं पर अदालतें लगानी है, और उसके खिलाफ गवाह भी उसी के बागी गद्दार वो लेकर आने हैं, लेकिन वो अपने ही गले पड़ जाएं। परवेज़ खटक साहब ने जो गवाही दी है, और गवाही तो देनी थी इमरान खान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने गवाही दे दी है हुकूमत के खिलाफ, नैब के खिलाफ, कि नैब चीख रहा है नहीं 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 नहीं, ये तो गवाह हमारा है ही नहीं, ये तो मुनहरिफ हो गया, इसको कर दें, ये तो हमारे खिलाफ ही चला गया है ना कमाल चीज़। सब इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि परवेज़ खटक, जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, जिसने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ ख़त्म करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ दिखाऊंगा कि असल में जनाब इलेक्टेबल्स यहाँ पर हैं, और हम जनाब सारी तहरीक इंसाफ हमारे साथ आएगी। और उसमें सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो ये कहते रहे इलेक्शन से पहले कि जी ये तो सारे चले जाएंगे परवेज़ खटक की जमात में और सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन इसलिए बनाई गई है, तो बस। और उसके बाद जनाब सारे नून लीग के साथ मिलेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इतने लोग होंगे, वो सब कुछ। तो वो परवेज़ खटक से जनाब अब निकल नहीं सकते कहीं, लोग उनको घेर लेते हैं। तो शायद ये वजह है कि उन्होंने बड़ा सोच समझ कर बयान दे दिया, और उन्होंने सारा मलबा ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर डाल दिया, सारा बयान इधर से उधर कर दिया, और उसका ज़ाहिर फ़ायदा बरह रास्त अब इमरान खान को होगा। अब शायद ये भी वजह है कि इमरान खान मुस्कुरा रहे थे और परवेज़ खटक उस वक्त कांप रहे थे जब ये सारी गवाही का अमल हो रहा था। अब चीज़ें सामने अब आई हैं, क्योंकि अब लिखा हुआ उनका बयान जो है उसकी कॉपी आ गई है सामने, हर कोई इसको शेयर कर रहा है। तो ये जो 190 बिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट का केस था, वो तो सारा उल्टा पड़ गया। अब कहानी कहाँ जाएगी? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो मैं आपके सामने जनाब वो बयान भी पढ़ रहा हूँ, और इस पर अब जो कहा जा रहा है, कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो भी बड़े दिलचस्प हैं, बहुत हैरानकुन हैं और सुनने के लायक हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये साफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब को बड़ा धचका, परवेज़ खटक की इमरान खान के खिलाफ गवाही का वो हिस्सा जो इमरान खान के खिलाफ जाना था वो तफ्तीशी अफसर से मंसूब कर दिया। यही वजह है कि नैब परवेज़ खटक को मुनहरिफ गवाह करार देने की इस्तदा करता रहा कि जी वो ये हमारा तो गवाही नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन का विटनेस, इसको निकालें, ये नहीं है जी, ये नहीं है, ये तो कहानी बदल गई। इस पर साकिब बशीर साहब कहते हैं, ये कोर्ट एसोसिएशन, जो रिपोर्टर्स की कोर्ट एसोसिएशन है उसके सरबराह भी रहे हैं और वीलॉग भी करते हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, सीनियर। अहम खबर, असल गेम परवेज़ खटक ने नैब के साथ जो डाली है वो ये है कि तफ्तीशी अफसर के सामने, ये लफ्ज़ गौर कीजिए, यानी परवेज़ खटक ने नैब के साथ गेम डाल दी है। और वो गेम क्या है कि तफ्तीशी अफसर के सामने जून 2023 में जो बयान दिया, तफ्तीशी अफसर के सामने जून 2023 में, 10 जुलाई 2024 को इसमें से इमरान खान के मुखालिफ हिस्सा तब्दील कर दिया। वो सारा इमरान खान के खिलाफ जो हिस्सा था वो सारा तब्दील कर दिया। तो असल तो रहेगा जो जज के सामने बयान है, वो तफ्तीशी अफसर के सामने बयान में कहा, इमरान खान के इसरार पर काबीना ने बगैर मुशावरत मंजूरी दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कहा कि इमरान खान ने इसरार किया और इस पर फिर काबीना ने बगैर मुशावरत मंजूरी दे दी। इमरान खान के इसरार पर, सारा मलबा इमरान खान पर। अब क्या हुआ है, एहतसाब अदालत के सामने कल यानी 10 जुलाई 2024 के बयान में इस हिस्से का जिक्र ही नहीं है, इस हिस्से का जिक्र तक ना किया। नैब परेशान हो गया है कि ये क्या हो गया, मुनहरिफ गवाह डिक्लेयर करने की कोशिश की लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये मुनहरिफ हो गया है, इस गवाह की, इसकी गवाही ना डाले, ये तो मुनहरिफ हो गया है, ये तो फिर गया है, ये तो हाथ हो गया हमारे साथ, इसको ना लिया जाए। लेकिन जनाब कुछ नहीं हो सका। अब वो हिस्सा सुनिए कि हुआ क्या है, किस तरह से जनाब ये गेम उल्टी है। उसमें जो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाला मामला है, उस पर कहा
IO called me during investigation of this case. IO told me, हर जगह investigation officer पर डाल रहे हैं. Investigation officer ने क्या, अपना नहीं कह रहे, investigation officer. IO told me, investigation officer told me that there was a note with the envelope. IO told me that in that note Shahzad Akbar, since PO proclaimed offender, had written that the money will be transferred to Malik Riaz etc., the owners of Bahria Town. IO further told me that portion of money had already been transferred prior to the cabinet meeting. I submitted written statement on the IO during investigation. Learned Defence Counsel has raised objection that this para of statement of prosecution witness PW is hearsay, thus inadmissible in evidence. उन्होंने कहा जी ये तो hearsay, सारा कुछ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर डाल दिया है. खुद आपने गवाही देनी होती है कि मैं बता रहा हूं, मैंने देखा, मैं गवाह हूं, तो ये सारा कुछ डाल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर. तो इसलिए जो वकील थे दिफा में, उन्होंने ये कहा कि जी ये तो अपनी तरफ से दूसरे पर डाल रहा है. द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय लंडन डिफेंस काउंसिल शैल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PW. द लंडन डिफेंस काउंसिल फॉर बोथ द अक्यूज्ड रिजर्व्ड. अच्छा, ये आ गई जिन्हें स्टेटमेंट. और अब हाल ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अपने लाले पड़े हुए हैं. पार्लियामानी पार्टी इजलास, नवाज शरीफ की अदम शिरकत ने रुझानात की निशानदेही कि अब नवाज शरीफ साहब तो अपनी पार्टी के इजलास में भी नहीं आते, उनका तो ये हाल हो गया है. और फिर जनाब जमात इस्लामी के नईम रहमान पहले इम्तिहान में फ्लॉप, मोहसिन नकवी से मुलाकात और महंगाई के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाला धरना 26 जुलाई तक मुअख्खर होने की इतलात. ये एक खबर चल रही है जी. और इसके साथ अब आ जाइए बड़ी खबर पर. यह भी बड़ी खबर है और इसके साथ एक और बड़ी खबर वो भी आपने साथ मिलानी है और उसको भी आपने ज़रा गौर से सुनना है कि हुआ क्या है. कि जो ये फैसला आ रहा है मखसूस नशिस्तों का, उसमें हसनात मलिक साहब ने अपने वीलॉग में बताया है आज कि सारी जंग ही काजी फाइज ईसा की है. जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसमें सारी जंग उनकी है. और आज भी हंगामी इजलास बुलाया गया, 2 दिन हंगामी इजलास बुलाया गया है जजेस का. और ये कोई इजलास में कोई रूल्स में नहीं है. जब आपने फैसला देना होता है, आपने फैसला देना होता है, फैसले के लिए इजलास नहीं बुलाए जाते. ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई पंचायत नहीं है जहाँ जजेस इकट्ठे होंगे और कहेंगे हाँ जी क्या फैसला दें, आपका क्या सोच है फलां. नहीं, वहाँ पर आपने बेंच में अपना अपना माइंड मेकअप करना है, अपना अपना फैसला दे देना है. मेजॉरिटी जिस तरफ होगी वो फैसला काबिल अमल होगा, उस पर अमल दरामद होना है, वही फैसला होगा. अच्छा, आज भी 3 बजे जब इजलास बुलाया गया और कमरे के बाहर बैठे पुलिस वालों ने बताया कि अंदर काजी फाइज ईसा ऊंची ऊंची बोल रहे थे, आवाज़ बाहर तक आ रही थी. अब उनको ऊंची बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? कल की नाकामी अब की नाकामी. और असल में ये था कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दोपहर अब 12 बजे फुल कोर्ट बेंच सुनाएगा. पहले 9 बजे रेगुलर बेंच में सुनाया जाना था. इसका टाइम चेंज कर दिया. लगता है जजेस कहते हैं नहीं, हम सब अब आएंगे. तो अब देखते हैं कि कल क्या फ़ैसला आता है. अभी तक यही लग रहा है कि मखसूस नशिस्तें किसी भी तरह से ये हुकूमत को जाती हुई तो नज़र नहीं आ रही. और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन का क्या होगा. इस पर मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर फैसला सुनाने में ताख़ीर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रियान वाइट फैसले में ताख़ीर के मामला याद आ रहे हैं जो बाद में सामने आए थे. ट्रियान वाइट केस का हालिया फैसले में भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला नहीं आने दिया था क्योंकि मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो दरख्वास्त को फारिग कर रहे थे, तो फैसला नहीं आने दे रहे थे. तो साक़ बशीर साहब कह रहे हैं कि वही हाल है कि जैसे काजी फैसल साहब ये फैसला नहीं आने दे रहे क्योंकि मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है, और जिस तरह का फैसला काजी साहब चाहते हैं वो फैसला नहीं आ पा रहा. तो ये वही कुछ हो रहा है. और ये अब 12 बजे ये ना हो कि फुल कोर्ट, इसीलिए उन्होंने कर दिया कि जी हम सब आएंगे, आप डिले करते चला रहे हैं, फैसला सुनाएं. इस तरह मरीम नवाज़ खान साहिबा ये जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं. मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला अब तक इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि ये फुल कोर्ट के हर जज की एक लेगेसी बनाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है. ये सब के सर्वाइवल की जंग है, ये सब के सर्वाइवल की जंग है. पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल भी गई तो हुकूमत नहीं बन जानी, लेकिन असल बात है कि सर्वाइवल की जंग है सबके, और लेगेसी जजेस क्या छोड़ेंगे. और एक दफ़ा 2 तिहाई अक्सरियत इस हुकूमत को मिल गई तो फिर जजेस के हाथ बंधे होंगे और वो जजेस को कोड़े मारेंगे, उनको हाँकेंगे कि अब तुम्हारी क्या औकात है, अब हमारे पास अक्सरियत है, हम जैसा चाहे आइन बना दें, जो चाहे कर दें, तुम्हारी ताकतें जितनी मर्जी छीन लें, तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तुम्हें एक आम पटवारी से ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं रहेगी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने आप को समझें. तो ये सब बातें सबको पता है. तो बस जनाब चंद ही घंटे बाकी हैं और उसके बाद आर या पार. अल्लाह हाफ़िज़.